प्रेम संहिता आज आदिवासी जन परिषद द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, क्या मामला है? देखिए, आज मामला विभिन्न मुद्दों को लेकर के आज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अहम मुद्दा है रांची क्लब। क्योंकि झारखंड में जमीन के मसले पर जब हम लोगों ने रिसर्च किया, जब जमीन की लड़ाई हम लोगों ने शुरू किया, पहले हम लोग आदिवासी की बात करते थे, भूइहेरी जमीन, कटी जमीन, रेती जमीन, महतोई जमीन, मझियस जमीन, फुटकटी जमीन। इसी दरमियान हमें रांची क्लब का भी हमें जमीन मिला। एक आवेदन आया तो मैंने पता किया तो रांची क्लब में भी बड़े घोटाले हो रहे हैं। जब देखते हैं वहां पर जनवरी होता है तो रशियन की लड़की आके नाचती है, बाहर के लोग नाचता है, गाता है, एंजॉय करता है। और हमेशा देखते हैं कि बड़े बड़े लोग, हम लोग सोचते भी नहीं थे कि रांची क्लब में हम लोग जाएंगे, हमारी औकात भी नहीं। लेकिन दस्तावेजीकरण के बाद पता चला कि वो तो जमीन पुराने समय आदिवासियों का रहा। फिर जमींदार के लोग रखे और लीज में इन लोगों को जमीन मिला, और लीज में जमीन मिला है जिसका अंदर में एक चरक नाम का जो है जगह है, इसके खाता संख्या है 167 और प्लॉट नंबर 318। अब चरक बोलते हैं, क्या होता है चरक? जब हमारा गांव में देखिएगा गर्मी के सीजन में मांडा पूजा, यहाँ ये करके झूलते रहते हैं और पान पूरी पूजा करते हैं और उसको झूलने का काम होता है। तो चरक की जमीन जो है वो बिकाऊ नहीं होती, रसीद भी नहीं कराता। लेकिन जब अनुसंधान में हम लोग गए तो रमणीक जमीन को, जो सांस्कृतिक जमीन है, वो जमीन को मोल बनाने के लिए लोग आगे बढ़ रहे हैं। हजारों करोड़ का वहां मोल बन रहा। उसके अध्यक्ष अजय मारू और उसके सदस्य हैं कोषाध्यक्ष निर्मला रॉय, रोशन भाटिया, गणेश पोदार, उत्कर्ष मिश्रा, अरुण खेमका, ये पूरे टीम को जो है संस्कृति जो क्षेत्र था, क्लब था, उसको हटा करके बड़ा मॉल बन जा रहा है, मतलब व्यापारिक स्थल बनाया जा रहा है। अरे हम मांग करना चाहते हैं क्लब के लोगों से और सरकार से उसको संज्ञान ले, क्योंकि लीज की जमीन है, कब्जा करिए आप, और सभी लोगों के लिए वहां एंट्री होना चाहिए। हम जैसे आदिवासी मूलवासी का भी क्लब में जा सकते हैं, पत्रकार लोग भी जा सकते हैं। देखते हैं हम बड़े बड़े लोग जाकर के वहां नंगा नाच करता है, सांस्कृतिक स्थल को जो है अब मोल बनाने का प्लानिंग कर रहा है। इसी का विरोध में हम लोगों ने काम कर रहा है। इसकी जांच के लिए हम लोग जो है चीफ सेक्रेटरी को लिखे हैं, रेवेन्यू सचिव को लिखे हैं, डीसी को लिखे हैं, नगर आयुक्त को लिखे हैं, और हम मांग करना चाहते हैं सरकार से कि यहाँ पर एसीबी का हम लोग जांच हो, इसका सीआईडी जांच हो, इसका सीबीआई से जांच हो, और इसकी जांच के बाद भी होता नहीं है तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और उसको मोल न बना करके संस्कृति स्थल क्लब के रूप में रखे, ताकि आम आदमी का जगह है और जो नियम कानून के साथ वायलेशन किया जा रहा है सदस्यों के द्वारा, हम समझते हैं उसकी केस हो, एफआईआर हो और गिरफ्तारी हो। इसी को लेकर के आज हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। वार्ता रखे थे, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आप लोग को चैनल को जोहार, जय धर्मेश। आज का मुख्य प्रेस वार्ता था, मतलब 3-4 मुद्दे जो कि हमारे बड़े भैया कुछ बताए हैं, हमारी बहन लोग कुछ बताई हैं, लेकिन कितने सारे मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा है कि वो समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, मुस्तफा अंसारी हैं, ठीक है। उनका पहला जो बयान था कि आप लोग झोपड़ी डाल के, एक तिरपाल डाल के आप लोग रह जाइएगा, लेकिन आदिवासियों को जमीन को नहीं लेना है, नहीं लीजिएगा। उन्होंने बहुत अच्छा बात बोले थे, जो कि हम लोग को भी अच्छा लगा हुआ था। लेकिन दूसरा बार में देखे कि प्रेस वार्ता करके वहां बोल रहे हैं कि हम लोग CNT एक्ट को जो बनाया गया है कानून, उसे सरकार से वो निवेदन कर रहे हैं कि उसे हटाना चाहिए। तो क्यों हटाना चाहिए? कि आपके प्रॉपर्टी हम लोग जाएंगे, आदिवासी कहेंगे कि आपके प्रॉपर्टी हम लोग हड़पने चाहते हैं, तो क्या हड़पने दीजिएगा? आपके घर में जगह दीजिएगा आदिवासियों को? आप बात करते हैं CNT एक्ट हटाने के लिए। अंग्रेजों ने एक काम किया
कि मुगलों से लड़ा और एक CNT एक्ट बना के गया आदिवासी की सुरक्षा के लिए, जो कि सबसे पता है झारखंड में कि ज्यादा है तो आदिवासियों को जमीन, जो कि सभी लोग को नजर है। जो इन्होंने बयान दिए हैं उस बयान को जो कि ये आपस नहीं करते हैं, आपस नहीं लेते हैं, तो इनको जूता का माला पहनाएंगे हम लोग और इनको पुतला फूकने का काम करेंगे। ST/SC केस करेंगे इनके ऊपर ST/SC FIR भी हम लोग करेंगे, जो कि ये CNT एक्ट का विरोधी है, जो कि आदिवासी समाज अब चुप बैठने वाला नहीं है। आपके समाज से पूछिए ना कि 1 डिसमिल जमीन बनाने के लिए घर टूटा है तो हम लोग को भी दुख है, किसी का घर टूटता है तो हम लोग को भी दुख होता है। एक रुपया कर करके लोग इकट्ठा करते हैं, जमीन खरीदते हैं, कैसे लिए वो नहीं पता। लेकिन क्या एक लोग को बात हो रहा है, अभी एक गरीब बैठा हुआ है भाई, 9 एकड़ जमीन उसका लूट रहा है लोग, 9 एकड़, जो कि दखल देहानी का भी नोटिस इनका पास आ गया था, फिर भी उस गरीब को कोई सुनने वाला नहीं है। हर जगह बोला कि आवेदन दे देके हर जगह हम थक गए हैं, लेकिन लास्ट में हमारा आदिवासी जन परिषद दिखा तो वहां पे हम लोग आए हैं और रिक्वेस्ट सबसे किया है, मीडिया भाई लोग से भी किया और हमारे आदिवासी जन परिषद में किया कि मुझे अन्याय मिलना चाहिए, वाकई में मिलना चाहिए। आपकी समाज का लोग यही चढ़ावा दे रहे हैं, यही बढ़ावा दे रहे हैं। आप हम लोग भाई समझते हैं, सब लोग कहता है कि जोल्हार कोल्हा भाई होते हैं। हम लोग समझते थे कि यहाँ का मूलवासी हो चाहे कि यहाँ आदिवासी हो, चाहे कभी किसी से हम लोग कोई विरोध नहीं रहे, लेकिन इनका जो बयान रहा है ना, इससे पूरे आदिवासी आक्रोश में है। अब पूरा हम लोग क्या मंत्री जो है वो चुनाव लड़ने का बात करते हैं, यहाँ एक वार्ड से भी तो जीत के दिखाए, और वो मंत्री हमें लगता है अखिलेश यादव जी हैं, उनके पार्टी बनाया हुआ है, उनसे भी मिलेंगे और हम लोग कहेंगे क्या जमीन लूटने के लिए ऐसा नेता को झारखंड में भेज रहे हैं कि ताकि सभी का जमीन लूटे। ऐसा जगह में क्या होगा, क्या निर्णय लेना चाहिए इसमें? तोड़ेंगे नहीं, जाके वहां छोड़ेंगे। 9 एकड़ जमीन कहाँ से बेचारा, कहाँ से खेती बाड़ी करेगा और कहाँ से खाएगा? आप लोग को बता दे रहे हैं कि बयान इसको वापस लेना होगा, आपको आना था, हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और आपके ऊपर FIR करेंगे। बात रह गया रिम्स 2 का। रिम्स 2 का विरोध हम लोग नहीं किए हैं, कभी भी हम लोग विरोध नहीं किए हैं, लेकिन एक खेती उपजाऊ जमीन है, उस जगह को छोड़ के पूरे झारखंड में आपके जमीन है, वहां पे बनाइए ना। पहले रिम्स 1 को सुधारिए ना जी, रिम्स 1 को सुधारिए। कितने लोग तो हम लोग 2 अगस्त को पूरे धूमकुड़िया में बैठकी रखे हैं हम लोग, और इसका रिम्स 2 का लेकर के, जो कि देखिए अभी हम लोग 18 तारीख को धरना प्रदर्शन में सभी लोग वो लोग को समर्थन में आए हुए थे। दूसरे मुद्दा और ये पेपर लीक का, उसमें हम लोग भी निकले थे। हम लोग निकले थे तो समाज का तौर से नहीं निकले थे, एक माँ होने के नाते निकले थे कि दर हमारे बच्चे भटक रहे हैं, कितना पढ़ा लिखा होगा, कितना मेहनत से जागा होगा भर रात में,